वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी छतरपुर पहुंचे और प्रदेश की मोहन यादव सरकार तथा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध धंधे, माफिया और अपराध भाजपा के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। पटवारी ने कहा कि भाजपा के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ताओं के आपत्तिजनक वीडियो इस सच्चाई को उजागर करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश और देश को उन्नति की दिशा में कोई काम नहीं दिखाई दिया। पटवारी ने आरोप लगाया कि कई कलेक्टर रिश्वत ले रहे हैं और मुख्यमंत्री की चुप्पी से स्वीकार करने के बराबर है। उन्होंने अवैध रेत खनन पर भी नाराजगी जताई और कहा कि यह समस्या केवल छतरपुर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में मौजूद है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार के 2012 और 2014 के बड़े वादे पूरे नहीं हुए और हालिया खुलासों ने भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया और भाजपा की झूठी और पाखंडी राजनीति ही उसकी हार का कारण बनेगी। पटवारी ने छतरपुर दौरे के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्षों की समीक्षा की और पंचायत स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का संदेश भी दिया। आज पूरे बुंदेलखंड के सारे नए ब्लॉक अध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई, उसके बाद विधानसभावार और पदाधिकारियों से मिलकर विधानसभा की समीक्षाएं हुई। अलग अलग विधानसभाओं की अलग अलग समीक्षाएं हुई। उद्देश्य था संगठन में पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन। इसकी भावना आम जनता को कांग्रेस पार्टी के साथ कनेक्ट करना और विचार के रक्षा करना। निचले स्तर पर पंचायत के चुनाव आए या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आए, उसमें पार्टी का परफॉर्मेंस सुधारना। और स्वाभाविक है, संगठन की शक्ति के महत्व को जब तक हम निचले स्तर तक नहीं ले जाएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से आज। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जीतू पटवारी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए साहिल जी, बिल्कुल मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी छतरपुर प्रवास के दौरान उन्होंने बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में विधानसभा बार जो समीक्षा बैठक की है, ब्लॉक अध्यक्षों तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक की और पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। इस दौरान मीडिया में बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है और प्रशासन पर सरकार का प्रभाव जो होता है वो कम होता जा रहा है। पटवारी ने इस दौरान कहा कि जो छतरपुर जिले में जिस तरीके से अवैध रेत उत्खनन हो रहे हैं वो सिर्फ छतरपुर जिले तक सीमित नहीं है बल्कि प्रदेश के कई जिले में इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई है। और पटवारी का कहना है कि इस अवैध गतिविधि में नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की लगातार शिकायतें मिली है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रभाव तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। और साथ ही साथ लगातार पटवारी जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरोप लगाया पटवारी ने कि प्रदेश के कुछ कलेक्टरों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। इस विषय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप रहे। सरकार की कार्य प्रणाली पर जीतू पटवारी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा जो सरकार है, सरकार जनता का विश्वास खो रही है, ऐसा जीतू पटवारी का कहना है। केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है, प्रदेश सरकार पर हमला बोला जा रहा है। हालांकि इन सभी आरोपों को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बातचीत की है। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा राजनीतिक उद्देश्य से इस प्रकार के बयानबाजी किए जा रहे हैं। भाजपा का दावा है कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था, अवैध खनन पर कार्रवाई और विकास कार्यों को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो लगातार हर जिले में पहुंच रहे हैं, विधानसभा वार बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोल रहे हैं सीधा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अवैध खनन की अगर हम बात करें तो अवैध खनन को लेकर पहले भी सरकार पर कई गंभीर आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं और जिस तरीके से अब रिश्वत के मामले को भी उजागर करते हुए जीतू पटवारी नजर आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का भी संदेश यहां पर दिया है। तो माना जा सकता है कि एक बार फिर जो उनकी एक्टिवनेस है वो यहां पर देखने को मिल रही है और सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश में वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जीत हुई है, कुछ जगह होंगे, लेकिन कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है या जो गुटबाजी है जिसके चलते लगातार कांग्रेस जो है पिछड़ती हुई जा रही है। अब लगता है ऐसा कि शायद अब कांग्रेस जागी है, जो हर जगह हर जिले में पहुंच रहे हैं और संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करने की बात कर रही है, जो पहले ही कर लेना चाहिए था। और लगातार सरकार पर निशाना साधते हैं विकास कार्यों को लेकर, अवैध गतिविधियों को लेकर, रेत उत्खनन को लेकर। लेकिन पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान भी अवैध रेत के उत्खनन के मामले सामने आते थे। इससे साहिल जी यही कहा जा सकता है कि सरकार किसी की भी हो, नदियों के सीना छलनी किए जाते थे, किए जा रहे हैं और शायद आगे भी किए जाएंगे। लेकिन जो बयानबाजी नेताओं की तरफ से किए जाते हैं उसका धरातल पर कितना असर और प्रभाव देखने को मिलता है वो एक आम जनता ही बता सकता है। फिलहाल लोग जो है ग्रामीण की अगर हम बात करें तो लोग शिकायतें करते हैं, अवैध रेत उत्खनन की शिकायत करते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लगातार छतरपुर जिले में नदियों में नालों में देखा जाता है कि रेत के अवैध उत्खनन हो रहे हैं, लेकिन जिले में बैठे जो राजस्व विभाग है, माइनिंग है, इन अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लगातार जिस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अधिकारी भी हैं और नेता भी हैं कि आखिर लगातार जिस तरीके से आवाज उठाए जाते हैं, चाहे किसी विपक्ष दल के नेता के द्वारा हो या फिर जागरूक समाज से भी जब आगे आके बोलते हैं तो उस पर एक्शन नहीं होता। तो सीधे सीधे ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण है, इस वजह से अवैध रेत उत्खनन लगातार चल रहे हैं और कई ऐसे मामले हैं जो शिकायत के बाद भी उसका निराकरण नहीं होता। बिल्कुल। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।